नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शी लोकतंत्र न्यूज, वो मंच जहां जनहित, सच्चाई और सवालों को सबसे पहले जगह मिलती है। मैं हूं साक्षी और अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। वार्ड 18 बना रण क्षेत्र। संजू श्रीवास्तव के साथ हेमलता सिंह, ख्याति घरत और गणेश पाटिल के नाम से गूंजा इलाका। मुंबई वसई विरार महानगर पालिका चुनाव में महायुति और भाजपा कार्यकर्ताओं का जनसैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा। शहर में निकाले गए महायुति के भव्य रोड शो ने चुनावी माहौल को पूरी तरह गर्मा कर दिया। चारों ओर झंडे, गगनभेदी नारे और समर्थकों की भारी भीड़ ने महायुति की चुनावी ताकत का खुला प्रदर्शन किया। इसी रोड शो के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का वसई विरार आगमन हुआ। उन्होंने प्रभात प्रभाग क्रमांक 18 में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहकर सभी उम्मीदवारों को खुला समर्थन दिया और जनता से एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। रोड शो में महायुति और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कार्यकर्ता शामिल रहे। सड़कों पर उमड़ा यह जनसैलाब संगठन की मजबूती, जनसमर्थन और चुनावी रणनीति को साफ तौर पर दर्शाता नजर आया। पूरे क्षेत्र में जय श्री राम और भाजपा जिंदाबाद के नारों से माहौल गूंज उठा। जनसभा को संबोधित करते हुए धनंजय सिंह ने प्रभाग 18 के उम्मीदवारों संजू श्रीवास्तव, हेमलता सिंह, गणेश पाटिल और ख्याति घरत के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि महायुति विकास, अनुशासन और जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरी है और आने वाले समय में क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। कुल मिलाकर महायुति का यह भव्य रोड शो, भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और धनंजय सिंह का खुला समर्थन, इन तीनों ने वसई विरार महानगर पालिका चुनाव में सियासी सरगर्मी को चरम पर पहुंचा दिया और प्रभाग 18 में मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। श्रीवास्तव जी के प्रचार में आज तो मीडिया भी शो कर दिया है कि धनंजय सिंह जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिए। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में हैं और हम लोगों ने 2024 में भी मदद की थी भारतीय जनता पार्टी की, और यहाँ पर हमारे संजीव जी हमारे मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के साथ यहाँ पर चुनाव हो रहा है। कल मैं घाटकोपर के एरिया में भी था, आज संजीव जी हमारे मित्र हैं और यहाँ मैं आया तो 4 वार्डों में मुझे घूमने का अवसर मिला। भी जो लोग इन लोगों ने यात्रा निकाली थी, जिसमें संजीव जी का क्षेत्र था और हेमलता जी का क्षेत्र है और ख्याति जी का क्षेत्र है और गणेश जी का क्षेत्र है। चारों क्षेत्रों में हम लोगों ने घूम के भ्रमण किया, देखा, और मुझे थोड़ा इस यात्रा के दौरान पीड़ा भी हुई कि अभी मैं चर्चा कर रहा था, गणेश जी मुझसे कह रहे थे कि 15 वर्षों से यहाँ पर किसी पार्टी का कब्जा रहा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे, और जिसके बाद यहाँ पर जो हमारे खास तौर से मुझे पीड़ा इस बात की भी है, भारत के कोने कोने से लोग मुंबई आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, काम के लिए आते हैं, चूँकि कॉमर्शियल कैपिटल हमारी देश की जो है मुंबई है। तो और मुंबई को बनाने में भी जो देश के कोने कोने से लोग आते हैं उनका योगदान है, लेकिन वो मूलभूत सुविधाओं से यहाँ पर वंचित हैं। जबकि पैसा आ रहा है, सरकारें दे भी रही हैं, यहाँ से रेवेन्यू भी कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी सड़कों पे ड्रेनेज बह रहा है, किसी प्रकार की कोई सुविधा लोगों को जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो भी नहीं पूरी की गई हैं 15 वर्षों में। तो मुझे लगता है, और हमने लोगों से अपील भी किया है, और भाई आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि बीजेपी युवती को यहाँ पे जो इनका गठबंधन है उसको भारी मतों से यहाँ से चुनाव जितवाएं, ताकि इस जो नाला शुपारा एरिया है इसका डेवलपमेंट हो सके और लोग यहाँ पर अच्छा जीवन जी सकें, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हो सके। और आपको मालूम होना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है प्रदेश में या देश में, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देश में भी खड़ा हुआ, महाराष्ट्र में भी खड़ा हुआ है। आपको ख्याल होगा जब पहली बार सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, यहाँ पे नितिन गडकरी जी यहाँ पर जब सरफेस यहाँ पे PWD मिनिस्टर थे, जो भी यहाँ डिपार्टमेंट कहा जाता हूँ तो PWD हमारे यहाँ कहा जाता है रोड का, तो उसमें आप देखिए रोड के कितने काम हुए थे। इसमें देश का पहला एक्सप्रेसवे भी यहाँ महाराष्ट्र में ही बना था। तो निश्चित रूप से जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जिसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, अगर लोकल गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनती है तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा। यहाँ के जनता को क्या आह्वान करेंगे चारों कैंडिडेट के लिए? जनता मैं चारों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ की जनता से यही कहूँगा, निर्भीक होकर मतदान करें और जो 15 साल से यहाँ पर व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको उखाड़ कर फेंक दें और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को यहाँ पर स्थापित करें।